उमेश जी रह गए भी, उमाकांत जी भी रह गए शायद। जग्गेदास जी जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। और सुनाओ, बढ़िया सर? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो अमित जी ने नंबर दिया था नहीं आपका? जी 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 जी, बिल्कुल जी। चलो बाद में क्लास के बाद मैं फोन करता हूँ आपको थोड़ी देर में। उमेश जी को बुला लो भाई एक बार। मैं मैसेज डालता हूँ 2 मिनट। टाइम तो हम अपन तो रखिए। संजीव जी कहाँ चले गए थे उस दिन? माइक ऑफ है आपका। आज तो सही आ रही होगी क्यों अमित? मीनाक्षी जी। जी गुरु जी। आज आवाज सही आ रही है? जी जी जी। हाँ जी सर, आई बात? आ रही है आ रही है, आ रही है आ रही है। प्रणाम जी। कुछ नहीं भैया। हाँ जी। चप्पल प्रणाम। खुश रहो भैया, खुश रहो। मनोज जी कल आपने कॉल किया, कल बहुत इमरजेंसी में थे हम। जी गुरु जी, अब कैसी है उनकी तबीयत? आज माइनर ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। और अब खतरे से भी बाहर है। और मैंने भी आज तक का ही काम दिया था उनको कि कल तक की कितनी प्रॉब्लम है, उसके बाद अगले दिन का सुबह निकलते ही 36 मिनट जुड़ा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। चलिए, आप लोगों को पूछना हो पहले आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद में हाँ किसी के अंदर भी कोई भी सस्पेशन है अगर उससे पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जी संजीव जी बताइए। हाँ सर, वो क्या जो ऊंच नीच होते हैं मतलब ग्रह, हाँ हाँ जी, उसके बारे में मतलब कि पूछना था। मतलब सारा आपको सिस्टम बाय सिस्टम चलेगा, ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, लेकिन ऊंच नीच और क्या करते हैं, अगर मैं आपको जो भी चीज लिखवा दूं, हाँ जी, बता दूं, हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50%, हाँ जी, मैं 100% कह रहा हूँ, 90% ही ऊपर लगेगा हर चीज। अगर आपको याद भी नहीं रहता स्टार्टिंग में, और मैं ये कहूंगा पहले दिन से ही अगर आप कुंडलियों पे उस चीजों को लगाएंगे और उस डायरी को अपने बगल में रखते हो, किसी कुंडली देखते हैं और देख के भी बोल देंगे तो वो फलित होगा। मतलब प्रणाम खुश रहो भैया। मैंने ना शुरू से सीखना है ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। बेसिक ही मतलब की आपको कुछ भी नहीं आता हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप शून्य है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और ऐसा देखिए, आपको पहले तो सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए, जिसके यहाँ साउंड आ रहा है। और जिसको पूछना हो इसका नाम लोग बोल दे अपना। हाँ जी, अब बताइए क्या बोल रहे हैं आप? माइक ऑफ कर दे। चलिए, पहले तो भोलेनाथ का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। सब कुछ देने वाले वो ही है, मैं कुछ नहीं, माध्यम मात्र हूँ बस। और कोई भी बुक का मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, ना बुक से लेख के पढ़ाऊंगा। जो बोलूंगा मुख से ही बोलूंगा। तो ये मुख ही मेरा किताब है बस। जो पुराने वो जानते हैं, जो नए हैं वो समझ लीजिए। और आपका माइक किताबों में क्या लिखा है? माइक बंद।
किताबों में क्या लिखा है वो आप देखिए। व्यवहार में ग्रह क्या बोलता है और क्या फलित करता है और वो क्या चाहता है, उसकी दोस्ती क्या है, क्या दुश्मनी है, ये मैं आपको मिक्सिंग करके सिखाऊंगा। और उस चीज को कैसे अपनाया जाता है, अगर मेरी कह दो एकदम आप नहीं होगा। आप नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं जी, मान लीजिए आप, और धीरे धीरे 12th पास करते हैं। अभी 12th तक की बात करूंगा मैं आपसे। नर्सरी में आप एडमिशन ले रहे हैं और कक्षा 1 में आएंगे और 12 कुंडली के 12 भाव हैं और 12 ही राशियां हैं। तो पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर जो बेसिक्स मैं आपको पढ़ाना बताऊंगा। जातक की कुंडली, ठीक है ना, जातक के रिलेशन के संबंध, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वैदिक, लाल किताब के नारी, यानी कि ज्योतिष का संपूर्ण मिश्रण होगा कि आप फलित करें और वो फलित सामने वाले व्यक्ति पर बैठेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली का कोई भी अंश बोले तो आपके मुख से आंसर आने चाहिए, कुछ जो उसकी कुंडली पे बैठे, उसके व्यवहार में बैठे। इसको कहते हैं ज्योतिष और ज्योतिषी। अगर आपके पास पूछ कुंडली है, फलाना नहीं है, दिखाना नहीं है, अगर कुछ भी बोल रहा है और आप उसका फलित कर देते हैं तो आप गलत जानते हैं थोड़ी बहुत। तो यानी कि कुछ भी आपको उसका लिंक मिलता है तो आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। इसे इस ज्योतिष में सिखाऊंगा। खाली ये नहीं है कि फलित दिखा रहे, वास्तु होगा, वास्तु भी पकड़ना उसके अंदर संपूर्ण नहीं है कि हाँ कस्टमाइज वास्तु कैसे पकड़ा जाता है, ये भी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अभी तक तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। और पहले दिन से आप लगाइए और 2 महीने के बाद आप मार्केट में उतर जाइए आराम। और अगर आपको अपने और बिलीव है तो पहले दिन से उतरिए, हमारे प्रदीप जी के पंकज की तरह। ठीक है, अरे कुंडली ला भाई, अपनी कुंडली ला। उन्होंने लिया, लगाया, ये है तेरी कुंडली में कि हाँ है, सही आंसर 2 ही होंगे बस। अब या सही यस या नो, सही या गलत। अगर सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपाइए, गलत है तो क्वेश्चन आएगा, या आप गलत हैं या मैं गलत हूं, क्वेरी लाइए। ठीक है ना। अगर गलत है तो उसका तो समाधान तो होगा, रीजन तो होगा ना। तो उस रूट को पकड़ना भी ज्योतिष का सीखना है। ठीक है, कुछ पूछना है बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सब लोग ऑन कर लो। मनोज जी, आदित्य जी, अभिषेक जी और दत्त जी, संजीव जी। हाँ जी जी सर। आपको एक जगह पे बैठ के सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके होंगे। हाँ, जैसे अगर जो मैं आज, जैसे भी आज जो क्लास होती है सब कुछ, आज अभी पिछली क्लास हुई थी वो भी एक साधारण थी, आज भी मैं कहता हूँ कोई क्लास नहीं है। आप जो भावना है पूछ सकते हैं। मंगलवार से
मंगलवार से कंटिन्यूसली चलेगी। जो मैं बता रहा हूं अगले दिन क्या बताऊंगा वो भी बता दूंगा। जो भी चीज सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट में चलिए, उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछिए। जब आप कह देंगे अब मेरे को नहीं पूछना, समझ में आ गया, तब मैं आगे चलूंगा। उसके बाद आप कहते हैं कि अब मेरे समझ में नहीं आया तो आगे बताइए, तो आपका फॉल्ट रहेगा। मनोज जी गलत नहीं कह रहा मैं? लॉ यही कहता है ना आपका? जी बिल्कुल। अगर आप एक दिन में ये चाहेंगे हम पूरी कुंडली फलित कर सीख लेंगे, नहीं सीख सकते। कुछ चीजें हो सकती है कि आपको आती हो, आपको लगे तो मैं जानता हूं फालतू की चीजें हैं, लेकिन धीमे धीमे स्टेप पर पहुंचेंगे ना, तो फालतू की चीजें भी रिवाइज होने के बाद आपको बहुत कुछ फल देखी जाएगी। इनका कोई फायदा जैसे कौन है भाई? किसी की यहाँ से लेडीज की आवाज आ रही है, वो अपना माइक ऑफ कर ले। संजीव जी माइक बंद कर लीजिए, या वो अकेले बैठी है साइलेंट में, ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिंपल सी है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए मुझे समझ सकता है कुंडली चार्ट पूरा जानते होंगे सभी लोग, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे 12 भाव होते हैं देखे सभी ने? किसने नहीं देखे? मनोज जी आप भी जानते हैं जी। और अभिषेक जी आदित्य जी से छोटा कोई है नहीं है। और आप दो बताइए पहले कि आपको कुंडली के 12 भाव चार्ट आते हैं कि नहीं आते? बच्चों जी आते हैं। बच्चे नहीं हो, बोलो आप ही आते हैं। आते हैं ना? उसके अंदर लगन कौन सा होता है ये जानते हैं आप लोग सभी लोग? जी जी जानता हूँ लगन कौन सा। संजीव जी, दत्त जी, मनोज जी। जी गुरु जी प्रणाम। देखो मेरी एक बात है, आज अगर आप कहोगे मुझे चार्ट में समझाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लैपटॉप खोल के अगली क्लास शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरा दिमाग चलता है क्या है, आपके दिमाग में चार्ट बना दूंगा मैं। जैसे सामने कोई व्यक्ति बैठा आपसे चोरी कर रहा है, उसने फलाने हमारी लगन ये है, ये भाव में बैठा है, दिमाग में लगन बनाया, काउंट कर लो और बोल दो। आया समझ में? तो लगन चार्ट 12 भाव होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना? हाँ या ना? जी जी हाँ जी। तो बोलते रहिए, तो लगता नहीं है मैं दीवारों से बोल रहा हूँ, लगता है ठीक है ना? और कैमरा ऑन रखता है तो पता चलता है कौन सीख रहा है, किसको कितना देना है, कि आंखों से आंखें कनेक्टिविटी मिलती है साहब। ये हमारा सिद्धांत कहता है, गुरु शिष्य परंपरा जी इसी को बोलते हैं। अगर आंखें और चेहरा बंद करके कुछ सीख सकता है तो यूट्यूब बड़ा पड़ा है साहब, और बतेरी किताबें हैं, कोने में बैठ जाइए, कान में लीड लगा लीजिए और पढ़ सकते हैं। और ऐसे पढ़ सकता था, हर कोई पढ़ सकता है। तो चेहरे को खोलिए, आंसर दीजिए। अब आइए 12 भाव हैं, तो 12 भाव जो है हमारे 12 हर एक घड़ी को निर्भर करते हैं ना? आप समझिएगा, अंग्रेजी घड़ी जो है, जो आजकल हम व्यवहार यूज करते 24 घंटे होते हैं जी। और वैदिक घड़ी जो होती है उसके अंदर 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर 60 क्या होते हैं वो बताएगा? पंचांग की बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। 60 घड़ी होती है, ठीक है ना? 24 मिनट की एक घड़ी होती है, ऐसे ही है ना? पंकज जी बहुत सिंपल सी है। हाँ जी। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। तो हमारी
वैदिक के अंदर 60 घड़ी को अंग्रेजी में 24 कर दिया, ठीक है ना? जी जी। 24 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने हो गए? 2 घंटे। 12 भाव 2 घंटे और 2 घंटे 2 घंटे, ठीक है। अब हम आते हैं सूर्य पर सबसे पहले, ठीक है ना? तो हम सभी लोग जानते हैं, व्यवहार के लोग जानते हैं कि सूर्य 24 घंटे चलता है एक दिन में। पृथ्वी की चक्कर लगाता है ना 24 घंटे में। हाँ, ये जरूर है कि हाँ 12 घंटे दिन में 12 घंटे रात, रुकता तो नहीं है लेकिन साहब। तो 12 राशियां यानी 12 भाव दिए गए हैं, जो हर भाव में 2 घंटे के लिए सूर्य रहता है, ठीक है ना? तो सूर्य की प्रत्येक दिन की गति भी चलती है 12 भाव के अंदर जी। अब आइए, 12 भाव है तो 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना? सिर्फ 12 राशियां हैं। तो प्रतिदिन सूर्य 12 राशियों की परिक्रमा करता है, 12 राशियों को गोचर करता है, चलता है, ठीक है ना? कंटिन्यू कर लिया उसने। जी गुरु जी। अब देखिए, और 12 भावों को भी 12 तरीके, अलग अलग तरीके के सिद्धांत कार्य दे दिए गए, सबको बांट दिए गए, बांटे गए ना जी। 12 राशियां, और उन ही राशियों के अंदर हमारे ग्रहों को दे दिया गया। तो सूर्य है, चंद्र है, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनि, राहु, केतु, तब ग्रह, वो भी इन्हीं के अंदर चलते हैं। अब एक बात और आती है, क्या आएगी कि सभी ने, जो हमारे वैदिक कर्मकांडी शास्त्री हैं वो तो पंचांग देखते ही हैं, और हमारे मनोज जी भी होशियार हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं ज्योतिष की। जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो ग्रह हमेशा पहले भाव से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 7 ग्रह जो है ऐसे चलते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे ही है ना? इसको डाउट, किसी डाउट हो तो कुछ बोल सकता है बिना शर्माए। जो शर्माएगा वो पिछड़ जाएगा। जी मैं कह रहा हूं, पूछने में ज्ञान बढ़ता है, तो सभी को पता है। अभिषेक जी, आदित्य जी, तो तुम दोनों में बहुत उम्मीद है भाई जी। मेरे बुढ़ापे में तुम ही काम आओगे, ठीक है ना? तो अब देखिएगा, ये हम घड़ी जो काल की गणना जो हो गई, इसको ये कौन सी गणना है? सही है, सीधी है, उल्टी है? सीधी है मनोज जी, अभिषेक जी, सब लोग सीधी है। संजीव जी, क्या चीज सर? ये तो ग्रह, 7 ग्रह कुंडली में हम लोग रोज देखते हैं, पंचांग में, सॉफ्टवेयर के अंदर तो चर्चा में भी करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भाव में जाते हैं या राशियों में जाते हैं। ये सीधी गणना है कि उल्टी गणना है? ये घड़ी के विपरीत गणना है, यानी कि घड़ी के विपरीत गणना है। जी बिल्कुल सही।
जो हमारी एक बॉल घड़ी होती है उसकी अपोजिट है, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सही बोला मनोज जी ने, घड़ी के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी है। अगर हम देसी भाषा यूज करें, उल्टी है, यही कहते हैं ना गांव की भाषा में। और एक चीज मैं कहूंगा मनोज जी, गांव की जो भाषा होती है देसी वाली, झूठ में बहुत कम देती है। तो देसी भाषा है, उसमें हर एक ही चीज के 4 अक्षर निकलते हैं, लेकिन जो सिटी वाली हो जाती है अंग्रेजी, इसमें नहीं निकलते साहब। अब आइएगा, अब हम आते हैं दैनिक क्रिया पर। दैनिक क्रिया पर हम फिर आते हैं सूर्य पर। अगर हम दैनिक क्रिया में आते हैं तो सूर्य कभी भी जो हमें ब्रह्मांड में दिन में नंगी आंखों से दिखता है, वो कभी भी 1 नंबर से 2 नंबर में नहीं जाता, 1 नंबर से 12 नंबर में जाता है, 12 नंबर से 11 नंबर में जाता है। किसी को डाउट है बताइए पहले। मैं कह रहा हूँ विश्वास मत करना साहब, मैं कह रहा हूँ विश्वास मत करना। समझ में नहीं यार बोल लेना साहब, आप गलत हो, ये समझ में नहीं आता। एक बार दोबारा बताइएगा। आप खुली आंखों से आसमान में दिन में देखिए तो सूर्य आपको 1 नंबर से 2 नंबर में जाता हुआ दिखता है कि 2 नंबर से 12 नंबर में जाता हुआ। अभिषेक जी, आदि जी, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है, आंसर 2 ही होंगे यार, मैंने पहले कह रहा हूँ, सही है गलत? जी सही है, असल में तो वैसे ही जाता है। अगर गलत निकलता है तो आप सीखने की आपके अंदर चाहत ज्यादा है, याद रखिएगा। ये मेरा मानना है। जो व्यक्ति भले गलत बोल पूछता है और गलत हो भी जाता है तो शर्माना मत साहब, वो उससे वो ज्यादा सीखेगा। मैं बता, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए छोड़िए, मैं बताता हूँ। सूर्य जब आप देखते हैं पूरब से दक्षिण में जाता है कि उत्तर में जाता है? सूर्य तो पश्चिम में, पूरब में उदय होता है। हाँ, जब सूर्य उदय होता है तो लगन में होता है, सूर्य उस टाइम लगन में होता है जब 6 से 8 बजे के बीच, और जब 8 से 10 बजे के बीच का जो समय होगा, सूर्य देव जो है अग्निकोण, जो हमारा किचन, जब हम भोजन करते हैं तब वो बाद में करता है। मैं यही कह रहा हूँ कि उत्तर दिशा में तब जाएगा पूरब से कि दक्षिण की तरफ जाएगा। तो आपने यही कहा दक्षिण की साइड जा रहा है, पूरब से दक्षिण जाएगा, पहले जाएगा ना। अब समझिएगा, अब आपकी लगन कुंडली आपके सामने दिमाग में फिर रख लीजिए। जो लगन है वो पूरब है, जो लगन है जहां पहला नंबर लिख दीजिए, लगन यानी 1 नंबर, यानी मेष राशि हो गया, वो पूरब है। उसके सम सप्तम 7 नंबर जो भाव होता है, जिसे हम पत्नी का बोल देते हैं, वो 7 नंबर हो गया, वो पश्चिम हो गया दिशा। क्लियर? जहां 4 नंबर लिखते हैं वो उत्तर है, ठीक है साहब? जो 10 नंबर है वो दक्षिण है। मेष यानी पूरब, कर्क यानी उत्तर, तुला यानी पश्चिम, मकर यानी दक्षिण। ठीक है साहब? तो अभी तो डाउट लगेगा, अभी हम थोड़ा अलग से चल रहे हैं, अगली क्लास से और समझ में आने लगेगा। अब सूरज व्यवहार में अगर हम देखते हैं, रोज नंगी आंखों देखते हैं, सूरज पूरब से दक्षिण की तरफ जाता है, यानी 12वें भाव की तरफ जाता है। और कुंडली हम क्या कर रहे हैं, पहले भाव से उत्तर की तरफ, यानी कि तृतीय भाव में जाना है।
जी मनोज जी, अभिषेक जी, जी जी, अब समझिएगा, जो हमारे ग्रहों का गोचर गति चाल है ब्रह्मांड का, वो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। और कुंडली की जो गणना होती है एंटी क्लॉकवाइज, वो काल गणना होती है। लास्ट क्लास जो लोग थे, तो लास्ट क्लास में क्या था, काल गणना, ये बोलता मैं मनोज जी कि हम अपने जन्म दिन मना रहे हैं कि मृत्यु के पास जाने की खुशी मना रहे हैं। किसकी खुशी है? कि मौत के पास जाने की, उम्र बढ़ने की, सांसें कम होने की। तो काल गणना है ये, उम्र बढ़ रही है तो हम उल्टी चाल चल रहे हैं अपनी उससे, तो उसके समय को नापने की। अब समझिएगा, जब भी सूर्य उदय होता है, हमसे सूर्य, जब भी ब्रह्मांड में सूर्य उदय होता है तो मेष राशि में होता है, प्रथम भाव। उसमें मौसम के अनुसार थोड़ा अप डाउन होता है। मनोज जी, अभिषेक जी, सभी रहिएगा, मौसम के अनुसार अप डाउन होता है। अगर हम एक मेन नोट टाइम निकाल लें तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में लगन में सूर्य होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है उसका जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुआ है, 12 महीने में किसी भी महीने में, आप कह दीजिएगा कि आपका सूर्य लगन में बैठा है। बोल सकते हैं तो बिना कुछ देखे, जी बिना कुछ देखे। सामने वाले ने आपसे कहा कि मेरा जन्म सुबह 6 से 8 बजे के बीच का है जी, तो आप ये कह रहे कि आपकी लगन कुंडली में, लगन में आपके सूर्य बैठा है क्या? प्रेडिक्शन हो गया ना पहला मनोज जी? जी हाँ जी जी। सामने वाला आदमी क्या कहेगा, ये कैसे बताया आपने? कुछ नहीं कहना, गलत है साहब। वो क्या कहेगा, उसको विद्या है, सिद्धि है। हाँ जी, समय साधना ही सिद्धि है, समय की गति पकड़ना ही सिद्धि है। अब कोई व्यक्ति आपसे कहता है मेरा जन्म 8 बजे से तो 10 बजे के बीच में हुआ है, आप क्या कहेंगे? भैया 12वें भाव में बैठा है आपका, यही बोलेंगे ना। अब किसी का 5:30, कभी किसी मौसम में 5:30 सूर्य हो जाता है, 6:45, 5:40 होता है ना पंचांग में, देखते हैं आप सभी लोग सॉफ्टवेयर में। मैं मीन की बात करता हूँ, ठीक है ना। वो मौसम के अनुसार महीने में थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगा। अभी हम आपको सिंपली सिखा रहे हैं। 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया 12वें भाव में, 10 से 12 आ जाइए आप। 8 से 10 12वें में होगा, दूसरे में क्यों नहीं? रुको साहब, रुको बताता हूँ। आप एक काम और करिएगा, अब आप यहाँ भी बताइए, आपको हम और अच्छा लगा 5:30 से 7:30 आइए आप। अब अमित जी है ना, थोड़ा और इनको पास ले आते हैं। 6 से 8 छोड़िए, 5:30 से 7:30 रहेगा लगन में, ठीक है ना। और 7:30 से 9:30 रहेगा 12वें भाव में, 12वां भाव। अब मैंने आपको बताया था कि सूर्य जब निकलता है तो दक्षिण दिशा में चलता है, पूर्व से चलता है ना। जो आप नंगी आंखों से ब्रह्मांड देखते हो, जब मैं कुंडली बात नहीं कर रहा, सुबह उठेंगे जब आप, तो आप ही सीधे हाथ में जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा ना। अब मैंने आपको बताई थी दिशा, 1 नंबर पूरब, 7 नंबर समसप्तम पश्चिम, 4 नंबर उत्तर, 10 नंबर दक्षिण। अब आप सूरज को जब देखते हैं सुबह, वो दक्षिण की तरफ जा रहा है,
जा रहा है ना, तो आप दक्षिण तरफ जा रहा है तो आप 2 नंबर भूल जाइए। दक्षिण दिशा में कौन सा भाव पड़ा पहले? 1 के पास 12 पड़ा ना। 7:30 से 9:30 बजे के बीच में 12वें भाव में सूर्य होगा। आंख बंद करके बोल दो। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है किसी का तो मौसम में थोड़ा मिनटों का अंतर पड़ जाएगा, घंटे का अंतर नहीं पड़ेगा साहब, ठीक है ना। आधे घंटे का अंतर पड़ जाए, 1 घंटे का अंतर पड़ेगा। अब कोई कहता है 9:30 से 11:30 बजे के बीच का जन्म है, तो क्या बोलेंगे? 11वें भाव में है साहब आपका जन्म। सूर्य आपको कहां बैठा है? 11वें भाव, ठीक है ना। और कोई ये आपसे कहता है मेरा जन्म दोपहर में है, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, और अभिजीत मुहूर्त है, समझ पॉइंट पकड़िएगा, अभिजीत मुहूर्त है, ऐसा बताया था। यानी कि आप सिर के ना, आपके जन्म के टाइम पे सूर्य की गर्मी बहुत तेज थी, और सिर के ऊपर था साहब, सिर के ऊपर बैठा था आपके, जो भी था। यानी कि दक्षिण दिशा में सूर्य कहाँ पहुंच गया? 10वें भाव में। सूर्य सिर के ऊपर होता है ना दिन में, इसी टाइम पे 12 बजे के टाइम पे कोई परछाई नहीं होती साहब, यही अभिजीत है, ठीक है ना। तो आप कह दीजिए आपका सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है। अब आप 1:30 बजे से 3:30 आ जाएंगे, 4थे भाव में पहुंच गया, सॉरी 9वें भाव में पहुंच गया, और 3:30 से 5:30 अष्टम में पहुंच गया जी, और 6:30 से कहाँ पहुंचे जब लोग? 5:30 से 7:30 सप्तम में आ गया, सप्तम में। अब आगे फिर लगाओ। अच्छा कौन बोल रहा है? बताओ बोलो आगे तो क्या छठे में टाइम बताइए। छठे में 7:30 से 9:30 9:30। पंचम में 9:30 से 11:30। चौथे में 11:30 से 1:30। 11:30 से 1:30, ठीक है ना। अब यहाँ भी तो स्टॉप दे देता हूँ आपको नया। अब सभी ने आपने इतना सुना है कि चौथा भाव माँ का होता है, मन का होता है, सुख का होता है, सुख का सुना, ठीक है, हो गया ना। हाँ जी। 10वां भाव पिता का होता है, ये कहते हैं ना मनोज जी। अब समझिएगा, रात का 11:30 से 1:30 बजे का टाइम, पिता कहाँ गया? सूर्य 12 बजे सबसे ऊर्जा बलवान थी उसकी, मधुर था ऊर्जा में, मिश्र था, ताकतवर कोई नहीं था। चलना शुरू हुआ। अब माता की बात, इस जातक की कुंडली उसकी माता, पिता पहुंचा उसकी माँ के पास। अब सभी लोग जानते हैं कि रात में पुरुष और महिला 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में सुख में लीन होते हैं, यानी कि सूर्य की गर्मी समाप्त रात्रिकाल, चंद्रमा सबसे कमजोर। हाँ जी, ठीक है ना। अब आगे कहानी आगे बताएंगे हम आपको, तो वहां पे पहुंचेंगे इस लेवल पे, ठीक है ना मनोज जी। वो बता देते हैं, चौथे के बाद पंचम भाव आता है। चौथे के बाद पंचम भाव आता है। पंचम भाव संतान कहते हैं, और माता पिता नहीं मिलेंगे, संतान कहां से आएगी साहब? बिल्कुल सही।
ठीक है ना। और ज्योतिष क्या कहता है आपको कि 12वां भाव सैया सुख का है, यही कहता है ना। वहां से जोड़ोगे ना कभी नहीं जुड़ पाओगे आप। सैया सुख का है, कमरे में घुसने का 12वां भाव है और कुछ नहीं है वो। ये सब तो सीक्रेट है, एडवांस ज्योतिष है, व्यवहार में ऐसे सिखा दूंगा, भूलो जिंदगी में नहीं। ठीक है ना। इसके बाद कहां जाएगा? 1.5 से 3.5 तृतीय भाव में। आप सभी ने सुना होगा इस टाइम पे कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, कहते हैं ना। सबसे गंदा टाइम होता है, भूत प्यार लगने का भी होता है, चोरी का भी चोरी भी सबसे ज्यादा इसी टाइम में होती है। और इसी टाइम पे सबसे गहरी नींद भी आती है हर व्यक्ति। जब आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो नींद ही तो आएगी, बेहोश वाली। जब आप बेहोश होंगे, ऊर्जा नहीं होगी, तो आपके ऊपर दूसरा हावी भी होगा। जो हावी होगा आपकी मन बुद्धि पे अपना बल आएगा, तो उसे कहते हैं ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा। देखिए सूर्य क्या कहता है इतना, सिर्फ जन्म लेने से तो 3.5 से 5.5 कहाँ हुआ? द्वितीय भाव पहुंच गए ना। द्वितीय भाव जो है वो आपका है ईशान कोण। सभी जानते हैं, वास्तु महारथी बैठी है हमारे साथ। तो सभी लोग, हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, आप स्नान ध्यान करके पूजा करना शुरू कर दीजिए। सबसे उत्तम समय पूजा पाठ का शुरुआत हो जाती। इस सारी क्रियाएं करके, पूजन करके, सूर्य उदय की पहली किरण को आप प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाइए। यही लगन है। तो आज आपको इतना समझ में आ गया। अगर कोई आपको टाइम बता दे तो आप उसका सूर्य कहां किस भाव में बैठा हुआ है, आप बिना देखे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कोई डाउट? नहीं। मुझे कुछ पूछना था। पूछो बेटा। जी, मैं अपनी कुंडली के अनुसार अगर देख रहा था। हाँ। मेरा जन्म हुआ था सुबह 6:55 पर। 6:55 पर। हाँ जी, मेरा सूर्य 12वें भाव में 6:55 पे बैठा है आपका 12वें भाव में। जी। संक्रांति के 5 का जन्म है? नहीं, 15 अगस्त को। तो संक्रांति के 5 का जन्म है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 16 को उस समय सूर्य उदय उस समय दिन सबसे छोटे होते हैं, रात सबसे बड़ी होती है। रात सबसे बड़ी होती है? क्यों होती कि नहीं होती? ठंडी का मौसम होता है। मौसम का भाव आपने बताया था। ठीक है ना। जी। अब यहाँ पर 6:55 7 बजे के आसपास हो गया। हाँ जी। और आपके पठानकोट साइड में 7:10 7:05 7:15 पे सूर्योदय होता है उस टाइम पे। जी जी जी। वो दक्षिण में जाएगा। हेलो। जी जी। हाँ, तो मैंने क्या कहा था आपसे, लेकिन वो टाइम छोटा होता है हर जगह का। अब ये मनोज जी यहाँ जयपुर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सूर्य उदय 7 बजे की तो पहले ही हो
जाता है जी। ये लॉन्गिट्यूड, और आप अभी बनारस में है ना, आदित्य जी, अभिषेक जी, आपको एक काम देता हूँ आज, ठीक है ना, आप पंचांग खोलिएगा दोनों लोग, और बनारस से पठानकोट के बीच में सूर्योदय में कितना अंतर होता है, कितने किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, और कितने मिनट का अंतर है, ये आपका होमवर्क है दोनों लोगों का। इससे आपको पता चल जाएगा। जो हम घड़ी, इस घड़ी पर चल रहे हैं ना, कौन सी घड़ी जो हम लोग रोज देखते हैं, ये मानक है पूरे भारत का एक। जो वैदिक घड़ी है वो हर स्थान पे बदल जाती जी। आपके बंगाल की अलग है और कश्मीर की अलग है टाइमिंग सूर्योदय की, ठीक है, और साउथ की अलग है, सूर्योदय में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए हर जगह का अब जीत मुहूर्त भी बदलता है, जो लास्ट पहली क्लास में मैंने बोला था। आदित्य जी, मिथुन लगन है आपका? हाँ जी। नहीं जी, सिंह लगन है। आदित्य जी, जी जी, आपका मिथुन लगन है? सिंह लगन, सिंह लगन है। हाँ जी। आपके पापा का फोन आ रहा है बीच में। सिंह लगन है, और कर्क का सूर्य है। आपके अनुसार से यही कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बैठ रही है बात तुम्हारे हिसाब से? हाँ गुरु जी, सिंह लगनी होगा, क्योंकि जो सूरज है कर्क राशि में 12वें भाव में होगा उस टाइम। जी, एक ही और बता दूं आदित्य जी, आपको अपने पिता का साथ कम मिला है, दूरियां रही हैं थोड़ी सी, ठीक है, यानी कि आपके पिता ने पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करी है, इस कारण वो टाइम से कम दे पाए आप। जी, इसे कह सकते हैं दूरियां, है? हाँ जी। चलिए, लेकिन तो सिंह लगन में था क्या? मेरे को डाउट लग रहा है अमित, जी गुरु जी, कुछ डाउट लग रहा है। नहीं गुरु जी, इनका जो सिंह लगन है लग्नेश द्वादश में बैठा है, लेकिन 29 डिग्री के करीब पहुंचता होगा। हाँ, अब आ गया, पूरा बैक हो गया जी, और लग्न में आधा घूम के वो। लेकिन ये बताओ 15 जनवरी को सूर्य कौन सी राशि में होगा? 15 अगस्त का जन्म है गुरु जी। 15 अगस्त का है, जनवरी सुनना था। नहीं 15 अगस्त का है। अरे इतने दिमाग खत्म यही था मेरा। 15 अगस्त का इसलिए ठीक है, ठीक है, हाँ जी जी, फिर ठीक है, सावन के बाद महीना, ठीक है, हाँ। और इनकी नहीं, और 10 डिग्री से कम ही होगी।
5 डिग्री के करीब हो। अरे 5 डिग्री भी नहीं होगी, 5 डिग्री के से कम है जी। 3 डिग्री भी कम हो जाएगी, बताओ। हाँ 300 के 12, हाँ 12-15 मिनट के अंदर अंदर लगन शुरू हो गया था जी। सही बात है, ठीक है, इसीलिए वो लगन में आ गया, इनका सूर्य लगन में आ गया, वो चलित में। चलिए, ये बात है। अभी ये जो मेरी अमित की हो रही है, यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पहुंच जाओगे सब। हाँ जी। तो अभी जीता ये सूर्य की चाल में समझने में दिक्कत आई आपको, जो हम लोग देखते हैं जी। अब समझिए उल्टा, जब हम सूर्य चलता तो क्लॉकवाइज है, समझिए, लेकिन हम जो किताबों में खींच के गणना करते हैं सूर्य कितना चल चुका, मनोज जी, आदित्य जी, चल चुका, जो हम पहली क्लास में जो लेक्चर लग रहा था फालतू सा, उस पर फिर आ जाते हैं काल गणना। तो हम हमारे पास कितनी ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा हम यूज कर चुके हैं, उसका मापदंड है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। उस दिन की बात हाँ समझ में आएगी आपको, ऐसे बहुत जगह होगा, कोई लिंक हम बता रहे हैं वो फालतू लगेगा कि वहां जाना हुआ है, वो लिंक कहीं ना कहीं जुड़ेगा, रिमाइंडर होगा वहां पर। अब देखिएगा, एक ब्रह्मांड के अंदर सूर्य है, ठीक है ना। अब कुंडली के अंदर सूर्य जो होता है, उस सूर्य का एक अंश होता है जो आत्मा के रूप में हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। हम सभी ने गीता में सुना है, आत्मा जन्म लेती है नया वस्त्र धारण करने के लिए, यही कहते हैं सभी लोग, गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी का, मनोज भैया जी। तो सूर्य ने क्या एक अंश, सूर्य में से एक परमाणु विस्फोट हुआ, उल्का पिंड बना और वो टूटते हुए आया और हमारे माता के गर्भ में गया, और उसमें जो एक बालक पल रहा था उसमें आत्मा के रूप में चला गया। उस आत्मा ने उस शरीर पे अपना स्थायित्व धारण किया है। ये सूर्य यही दिखाता है। और उस जन्म होने के बाद जो एंटी क्लॉक चलते हैं, उस परमाणु विस्फोट उल्का पिंड की सूर्य से हटने के बाद उसमें एनर्जी कितनी है जिंदा रहने की, वो सूर्य है। तो बुझेगा तो है ही, आग का कोयले में आग लगा दीजिए और लाल हो जाता है तो धीमे धीमे बुझेगा, खत्म होता ही है ना, क्यों जी, तो वो सही छोड़ देता है। ये सूर्य की गति है, सूर्य का 12 भाव में गोचर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे हम उस व्यक्ति के बारे में समय को जान सकते हैं और गोचर देखते हुए उसकी गति को देख सकते हैं। इसीलिए वैदिक के अंदर भी जो वर्ष कुंडली बनती है, जो वर्ष कुंडली बनती है या जिसे हम जन्मदिन बोलते हैं, अगर व्यक्ति आप धूमधाम के लिए केक काटिए, डांस करिए, पार्टियां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम चुपचाप जरूर करिए, गुप्त। जो हमारा वैदिक क्या कहता है, सनातन धर्म ये क्या कहता है कि पूजा पाठ, वैदिक क्रियाएं गुप्त होनी चाहिए, इसी को गुप्त विद्याएं बोली गई। कि आपके बच्चे का जन्मदिन एक तो वैदिक तिथि में मनाइए आप, दीपक और टीका करके, और एक
जिस अंश सूर्य के अंश पे आपका जन्म हुआ है, जिस समय जिस दिन सूर्य की रोशनी में उस अंश पर आपका सूर्य की डिग्री आ जाए प्रतिवर्ष, उस दिन करेंगे दिन में। हाँ गुरु जी, हमारे इधर बोल रहे हैं सूर्य प्रविष्ठे, कितनी प्रविष्ठे का जन्म है? ये ही आपकी बस कुंडली होती है, और अपने आत्मा को ऊर्जावान बनाने के लिए, यानी कि एनर्जी बूस्टअप करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज कर सकते हो आप। चंद्र नक्षत्र वाले दिन से आप चंद्रमा को बल देते हैं और यहाँ से सूर्य को बल देते हैं। इन दो काम करने से आप अपनी आयु, ऊर्जा, विवेक सब बढ़ा सकते हैं। ये गुप्त है। और ये आज की पहले मैंने किसी क्लास में नहीं दिया। जी। और मनोज जी, आदित्य जी, जितने लोग हैं ना पुराने, क्यों आते हैं मुझे भी नहीं पता। मेरे मुख से किस दिन क्या निकल जाएगा रिपीट तो होते ही नहीं है। कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, जो भोलेनाथ देंगे दिमाग में वो निकलता चला जाए। मनोज जी, मैं गुरु जी की कोई भी क्लास में से इसलिए नहीं करता हूँ कि कब क्या मिल जाएगा सीखने को। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रैक्टिकल मिलेगा सर आपको। मैं नहीं कहता, मैं जी कहता हूँ आप कहीं भी गए हो, क्वेरी करने के लिए नहीं कहते होंगे, मैं कहूंगा आपसे जितना पूछ पाओ, जितना आप पूछोगे उतना मेरा दिमाग चलेगा, उतना मैं सीखूंगा आपसे। और जो जितनी क्वेरी करता है वो उतना अच्छा सीखता है। और जिसके पास प्रश्न ही नहीं है तो अपने आप ही पूर्ण है। पूर्ण को कोई सिखा नहीं सकता था। अब पूर्ण के अंदर भरा जा सकता है और पूर्ण के अंदर नहीं रह सकता। सीखने वाले की चाह होनी चाहिए, वो कैसे सीखना चाहता है, मैं उसके अनुसार बदल के सिखा दूंगा। ये मेरा मानना है। यानी कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ साहब, समझिए। सिद्ध कैसे करना है और आपको विश्वास कैसे करना उस चीज को, वो मेरे हाथ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मनोज जी। अब मैं आता हूँ एक दो देश के बाहर। कोर ब्रांच बोली जाती है, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओ और उसको परफेक्ट ना बना पाओ तो वो इंजीनियर ना आएगा। इसीलिए कहते हैं एक इंजीनियर जितना अच्छा एक्सप्लोरर बन सकता है और जितना अच्छा रिसर्चर बन सकता है, एक्सप्लोरर नहीं बनता, वो रिसर्चर बनता है। वो हर चीज में अपनी रिसर्च निकाल के नया सीखने की कोशिश करता है। इसलिए अभी तक के वर्ल्ड में जितने टॉप एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने कुछ नया दिया है, वो सब मोस्टली 90% टेक्निकल फील्ड से रही। वो लोगों की कुंडली प्रेडिक्ट करके पैसे कम रहते हैं, वो इनमें रहते हैं सर। अब आप लोग अपनी कुंडली पे लगाइएगा और लोगों की कुंडली पे लगाइए तो ये सूल मिलेगा आप। और आज मैं पढ़ाने क्या जा रहा था वो कैसे गया। मेरा फर्स्ट हाउस में है, मेरी वाइफ का एट हाउस में है। टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चला है। और बताइए मनोज जी, उस दिन आप मेरे मिले थे, मैंने आपसे क्या कहा था, आपको लगन सूट है ये बोला था मैंने जी। मैं तो टाइम भी नहीं पूछा था आपसे जी। ये भी सिखा दूंगा। ठीक है ना। जी। ज्योतिष क्या है, सामने वाला कुछ भी एक्टिविटी करेगा ना, कुछ तो बोलेगा ना। बहुत से लोग आते, अरे साहब हमारे इस भाव में फलाना बैठा है, तो आप 2 से 3 बातें बोल तो सकते ही हो ना फिर तो।
तो ये होना चाहिए। अब वो कहता नहीं है तो कुंडली गलत है साहब, बस सीधे सिद्धांत। इतना से हो जाओगे आप। मैं तो सही हूँ साहब, आप गलत हो। अब नक्षत्र छोड़ के जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको, नक्षत्र नहीं सिखाऊंगा उस बैच में, इसको मैं सिखाता हूँ। नक्षत्र अलग विषय है पूरा। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो नक्षत्र में आइएगा, और इसमें इसी क्लास के अंदर आपको इतना कर लेना शुरू हो जाएगा कि एक साधारण व्यक्ति जो एक्सपर्ट पर बैठा हुआ है उससे आप अपने को बेहतर मानेंगे। कि उस डायरी को, मेरी बताई हुई डायरी लिख लीजिएगा, उसको लेके बैठ जाइएगा, मिलेगा। आदमी के साथ 50%, 60%, मैं 90% की दिक्कत, 90% प्लस। बाकी आप इन लोगों से बात कर लीजिएगा जो पढ़ चुके हैं, मिलता है कि नहीं मिलता। और मीनाक्षी जी है कि नहीं है, रिकॉर्डिंग पे भाग गए? है तो है गुरुजी। वो कहाँ बना रही होगी रिकॉर्डिंग लगा के? जी जी। आज की रिकॉर्डिंग जो है अगर मीनाक्षी जी ने करी होगी, कल लिंक दे दूंगा, ठीक है ना? आराम से आप उसको सुनिए, जो नोट करना है लिख लीजिए, डायरी बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा ये लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आप पेंडिंग काम छोड़ेंगे तो पेंडिंग काम कहीं पूरा नहीं होता था, बटन बदलता जाएगा। तो ये गैप हो रहा है ना, क्लास में समझिए, क्वेरी करिए, उसके बाद आप लिख लीजिए अगले दिन आराम से, और उस पर होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, कुंडलियां देखिए और क्वेश्चन लाइए, ठीक है साहब? और वीडियो तो आपका पहला, अगला वीडियो आने के पहला वीडियो बंद होगा। इन फ्यूचर चाहिए हो तो हम दे देंगे, लेकिन हाँ बंद इसलिए करेंगे क्योंकि बंद नहीं करेंगे तो आप रिवीजन नहीं करेंगे। वीडियो इसीलिए है कि आप रिवीजन करें अगले दिन, इसीलिए छुट्टी है, छुट्टी नहीं है वो। शुरुआत में भी हल्का लगेगा, आगे जाके पार आएंगे, बस वो आपकी मर्जी, लिखते हैं कि नहीं लिखना चाहते आप। मनोज जी आप पूछ लीजिए माया जी से कि लिखना कितना जरूरी है, कि उनने गलती करी है। और आप लोग जो है पठानकोट हिमाचल वाले, वहाँ काफी लोग हैं आपके जानने वाले, उनसे पूछ लीजिएगा कि गलती करने में क्या फायदा होता है, कितना घाटा होता है। क्योंकि ये आपके नोट्स बने ले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये तो जब बर्डन पड़ेगा ना 4-5 वीडियो का, तो बाईपास करोगे आप खुद। और बाईपास सर्जरी कितनी अच्छी होती है जिंदा रहने के लिए, वो सभी आप जानते हैं। मंगलवार को क्लास होगी, अब की बार इसी टाइम पे होगी, और मंगलवार को क्लास होगी, उसमें मैं आपको लगन और लगने का संबंध बताऊंगा क्या होता है, और 12 भाव क्या है, उनके क्या क्या कार्य हैं, वो क्या कहते हैं, वो बताओ, ठीक है? किसी कोई क्वेरी पूछ सकता है, और किसी को डाउट हो, अगर कॉल लगाना है तो कल परसों लगा सकता है, ठीक है ना? ठीक है। और मेरी लैंग्वेज और जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि चेंज करना है मेरे को? हाँ जी, अच्छे से आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अगर बदलना हो मैं सिस्टम बदल दूंगा, अब नहीं, मेरा बहुत सिस्टम है। घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट की भाषाएं सुनी है, वहां रहा भी हूँ, और जॉब में भी बहुत अंत में रहा हूँ, तो आ ही जाता है सब।
इंजीनियरिंग करी जयपुर से, जन्म लिया यूपी में, जॉब कर्नाटक में भी करी है, राजस्थान में भी करी, दिल्ली में भी करी, हरियाणा में भी करी, पंजाब में भी करी, उत्तराखंड में भी करी, तो सब। और लैंग्वेज जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है, सारी आती। जैसा आप समझना चाहें वैसा हो जाएगा, लेकिन हाँ बोलना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ाऊंगा ऐसे ही, किताब वही नहीं है, कैसे मिलते हैं, क्या हुआ, सब पता। ठीक है, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। प्रणाम प्रणाम जय जी। श्री राम। जय श्री राम जी।